स्मार्ट बडगाम अभियान के तहत जिन महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ हुआ है, जिन प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद रखी गई है तथा जिन प्रोजेक्ट्स को आम नागरिकों की सेवा में समर्पित किया गया है, मैं उसके लिए बडगांव के सभी निवासियों, सभी जनप्रतिनिधियों, वहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों और बडगाम जिला प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे जब डीसी साहब ने बताया कि अन्य प्रोजेक्ट्स के अलावा बडगांव शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए भी 15 नई पहल 15 न्यू इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे, तो ये सुनकर मैं सच कहूँ तो बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार श्रीनगर तथा जम्मू स्मार्ट सिटी नागरिकों के बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मदद कर रहा है, मुझे लगता है कि आज के इस इंटरवेंशन से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर से एक नई जीवंतता भी आएगी और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बडगांव ने शुरू की है। मैं बडगांव जिले को बधाई देता हूं। ये इस बात का द्योतक है कि अब हमारे केवल श्रीनगर जम्मू नहीं, छोटे शहर भी आकांक्षी शहर बन गए, उनके अंदर भी एस्पिरेशंस आई हैं वहाँ के लोगों में। बड़ा बजट न होने के बावजूद अपने मौजूदा रिसोर्सेस से ऐसी पहल ताकि शहर स्मार्ट भी हो, जीवंत भी हो, आपसी सहयोग से नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर हो सके। जब भी आधुनिक सुविधाएं जुटाई जाती हैं तो शहर विकास के केंद्र बनने लगते हैं और तब समाज में नए संकल्प भी पनपते हैं। बडगांव टाउन के ब्यूटिफिकेशन के लिए जिन 15 इनिशिएटिव को शुरू किया जा रहा है, उसमें 1600 स्ट्रीट लाइट, सेल्फी पॉइंट, डिस्प्ले बोर्ड, पुराने बस अड्डे को फिर से नए फाउंडेशन के साथ नया बनाना, पार्क, क्लॉक टावर, नए बस अड्डे का अपग्रेडेशन, बडगांव स्टेडियम का अपग्रेडेशन, इन सभी को मात्र बुनियादी सुविधाओं या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी पहल है जो बडगांव को एक नया स्वरूप प्रदान करेगी और वहाँ के नागरिकों को भी प्रेरित करेगी, उनकी क्रिएटिविटी को निखारेगी। इस तरह के पहल से लोगों में अनेक सकारात्मक कार्य करने की इच्छा जन्म लेती है। नए लक्ष्य, नए संकल्प भी इसी से निर्मित होते हैं और इस नेक पहल के लिए मैं बडगांव जिला प्रशासन, बडगांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि और बडगांव के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। हर एक शहर की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, हर एक शहर की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, हर एक शहर के पीछे तमाम कहानियाँ जुड़ी होती हैं। उनके विकास के पीछे अनेक व्यक्तित्वों का त्याग, परिश्रम और बलिदान भी शामिल होता है। मैं मानता हूँ कि जब सभी क्वालिटीज़ आधुनिक सुविधाओं से मिल जाती हैं, तब शहर नए सपनों को जन्म देने लगता है। और संचालक जो सब कर रहे हैं कार्यक्रम का, वो इतनी शेर पढ़ रहे थे कि मुझे भी एक आध पढ़नी ही पड़ेगी। रोज मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए, रोज मिलने पे भी लगता था कि जुग बीत गए, इश्क में वक्त का एहसास नहीं रहता है, मिल ही जाएगा कभी दिल कोई अकी रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। यह ब्यूटिफिकेशन इनिशिएटिव बडगांव शहर की क्षमता को और विस्तृत करेगा। जिस प्रकार जम्मू तथा श्रीनगर के सेल्फी पॉइंट की तस्वीरें देश में आज लोग शेयर कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ही ये बडगांव सेल्फी पॉइंट, आई लव माई बडगांव, ये तस्वीरें भी देश और दुनिया में बड़ी मात्रा में देखी जाएंगी और इसकी एक वैश्विक पहचान बनेगी। शेखुल आलम साहब आम बात बात में पूरी आवाम को एक नई फिलॉसफी दे जाते थे। ऐसी ही उनकी एक पंक्ति है, लाइन है, कयाह कड़ी दंदरस ड्रनिस, बिना दांतों के अखरोट का क्या कर सकते हैं। यानी इंसान जिसके पास दांत नहीं है, उसके सामने अगर अखरोट रखा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं है।
ऐसे ही जिन शहरों में खूबसूरत पार्क नहीं है, वैसे शहर का भी आनंद वही है जो बिना दांत या खरोट का। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि बडगांव में हकीमपुरा, दुधेथर, वादीपुरा में ग्रीन पार्क डेवलप किए जाएंगे तथा पुराने बस अड्डे का पार्क भी और सुंदर बनाया जाएगा। आज चरूरा के जागर्स पार्क और चरारे शरीफ के पब्लिक पार्क एवं चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण हुआ, वहाँ के लोगों को समर्पित किया गया। मैं भी पिछले दिनों वहाँ दर्शन के लिए गया था, वहाँ के नागरिकों से मुलाकात भी हुई थी। सबने एक स्वर से मांग रखी थी कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। मैं बधाई देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और उस काम से जुड़े सभी लोगों को। मैं सोच रहा था कि सितंबर 15 के बाद पूछूंगा, लेकिन उसके पहले ही उसका उद्घाटन हो गया। जिन 6 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ ये प्रोजेक्ट भी समय सीमा के भीतर पूरे करके जनता को सुपुर्द किए जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज आध्यात्मिक चेतना, गंभीर चिंतन एवं उन्मुक्त साधना के प्रतीक आचार्य अभिनव गुप्त जी की बीरवा की गुफा के लिए बेहतर एक्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक उस स्थल के सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन वर्क्स का भी काम हुआ है। यह न सिर्फ बीरवा के आध्यात्मिक पुनरुत्थान, बौद्धिक चेतना एवं आध्यात्मिक संस्कार का नया जागरण है, बल्कि यह कदम बीरवा को जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में टूरिज्म के नक्शे पर बहुत बड़े पैमाने में स्थापित करेगा। जिन स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे इससे, और बीरवा की लोकल इकॉनमी भी टूरिस्ट फुटफॉल से और मजबूत होगी। जून में मैं बीरवा गया था, वहाँ के नागरिकों से मिलने का अवसर मिला था। उन लोगों ने 2-3 बातें वहाँ मुख्य रूप से उठाई थी, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वाटर सप्लाई स्कीम, मैं समझता हूँ कि वो काम भी प्रारंभ कर दिया है जिला प्रशासन ने, ताकि बुनियादी ढांचे के जो मूल तत्व हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और नागरिक केंद्रित सेवाओं द्वारा बीरवा की नई पहचान निश्चित रूप से स्थापित होगी और समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाएं भी पूरी होंगी। आप एक पहाड़ी राज्य और है उत्तराखंड, वहाँ एक समाजशास्त्री थे पूरनचंद जोशी। उनकी एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, जन को जानो, जन को पहचानो, जन के द्वारा ही खुद को भी जानो, जन के साथ तपो और नौ नौ स्वप्न रचो। यही सोच, यही भाव आज हमारे कार्यों में भी आज जो काम शुरू हुए हैं उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आम जनता से संवाद स्थापित करके, आम जनता की भावनाओं और ज़रूरतों को समझ करके जिन विकास कार्यों को आप फोकस किया है आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उससे बडगांव एक नए ऊंचाई पर पहुंचेगा। मेहता जी अभी बता रहे थे कि काम करने की हमारी रफ्तार भी बढ़ी है, 10 गुना रफ्तार तेज हो गई है। 19-20 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, अभी 92,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए। और सच कहा मेहता जी ने कि सोच बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। ये कोशिश हुई है कि ज़रूरतों के मुताबिक लोगों के विकास हो और विकास का फ़ायदा हर वर्ग को मिले। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका प्रयास होगा तभी विकास होगा। इस मूल मंत्र को अगर आधार बना करके हम सब आगे बढ़ेंगे तो सामाजिक आर्थिक विकास निश्चित रूप से होगा। प्रभावी योजनाओं पर आप सब काम कर रहे हैं जिसमें हर एक वर्ग, शहर और गांव के जुड़ रहे हैं। ये एक तरह से बडगांव का निर्माण नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे राष्ट्र का निर्माण है, और आप सबकी भागीदारी से ये और बेहतर हो रहा है। जिले के सभी टाउन और कस्बे, बीरवा, बडगांव, चरूरा, चरारे शरीफ, खान साहिब, मागम, सभी पंचायतों और रेवेन्यू विलेज एक दूसरे की ताकत बने।
और अपनी विरासत को संवारते हुए अपनी सुविधाओं की दृष्टि से आधुनिक भी बने, ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ मैं अपने सभी भाइयों बहनों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके मन में तरक्की का भाव, शांति, आपसी भाईचारे का भाव जितना प्रबल होगा, मैं समझता हूँ विकास के काम भी उतनी तेज गति से होंगे। यही भावना हमें सुशासन की तरफ ले जा सकती है और विकास को समाज का एकमात्र उद्देश्य बनाने में मदद भी कर सकती है। लंबे समय तक यहाँ एक बड़ा तबका है जो विकास विरोधी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक इन चेहरों को जरूर पहचानें। बेबुनियाद की बातें, भावनात्मक सवाल छोड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश लंबे समय तक हुई है। अभी पिछले दिनों एक फैसला हम लोगों ने किया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर आए भारत सरकार से, तो निजी तौर पर कई लोग मिलने आए, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, कि साहब हमारा नाम तो उस लिस्ट में है, हम एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है। सोच समझ करके फैसला लिया गया कि जो लोग एलिजिबल हैं उनके पास ज़मीन नहीं है तो उन्हें सरकारी ज़मीन दी जाएगी। अब इस फैसले पर भी राजनीति हो रही, मुझे समझ में नहीं आता। अभी आप लोग उस दिन थे, 3 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के कई राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। गुड गवर्नेंस पर एक 2 दिवसीय वर्कशॉप हुई थी। सभी डीडीसी चेयरमैन थे हमारे कश्मीर डिवीज़न के, तमाम बीडीसी के चेयरमैन, सरपंच थे। मैंने पूछा कि भाई आप लोग यहाँ हैं, आप बताइए आपके ज़िले में किसी एक व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का नहीं रहने वाला है उसको आवास मिला है, उसको ज़मीन मिली है? सबने एक स्वर से कहा कि नहीं साहब, किसी को नहीं मिला है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये कौन लोग हैं। गरीब को ज़मीन दी जाएगी तो आपको दर्द होगा, और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग पूरी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा लेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूँ ये व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई और ये व्यवस्था अब कभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी अगर जनता तय कर लेगी। मैं ये आपसे, ऐसे तत्व शांति में भी बाधक हैं, विकास में भी बाधक हैं, और आने वाली नस्लें मुझे लगता है कि इसको याद करेंगे। हमारे नौजवान बच्चे शायद नहीं देखें, लेकिन जो लोग वरिष्ठ लोग हैं वो सब जानते हैं कितने बेगुनाह लोगों का खून बह गया इस धरती पर। मुझे लगता है कि उससे जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल रहा है, और जब पूरी आवाम इससे जुड़ेगी तो मैं यकीनी तौर पर ये बात कह सकता हूँ कि वो इतिहास की बात हो जाएगी। और हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी कि जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं उन्हें हम एक ऐसा भविष्य दे सकें जो केवल यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। भारतवर्ष चांद पर पहुँच गया है, अब हमारे लक्ष्य भी उसी तरह के लक्ष्य होने चाहिए, असीमित होने चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए हमें आगे आने की ज़रूरत है। तमाम पैरामीटर्स पर जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में बेहतर कर रहा है। बडगांव भी काफ़ी गति से आगे बढ़ रहा है। असली ताकत इसके पीछे आम आदमी है और जन भागीदारी है। यहाँ का नौजवान, किसान, हमारी बहनें, इन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, मैं यकीनी तौर पर सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और यह जो दशक है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमें जम्मू कश्मीर को ऐसा बना सकते हैं कि हम गर्व से कह सकें कि जो पिछले 30 सालों में हमने बर्बादी झेली है, वो 10 सालों में हमने ऐसा विकास किया है जम्मू कश्मीर का कि देश के किसी राज्य के मुकाबले हर पैरामीटर पर जम्मू कश्मीर खड़ा होगा और आर्थिक रूप से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से समर्थ होगा। ये संकल्प हम ले सकते हैं। मैं जानता हूँ 30 साल से भी ज़्यादा समय तक अनेक सपने दिखाए गए हैं और एक नया समूह यहाँ कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स का पैदा हो गया था और उनकी वजह से बड़ी तबाही हुई। उनके घर, उनके इर्द गिर्द रहने वालों के घर तो धन धान्य से भर गए, लेकिन अनेक घरों का उजाला चला गया। उन चंद लोगों की आकांक्षाओं के तो पर लग गए। कई के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, बीमारी होती थी, इलाज भी विदेश में होता था। आज उन चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स को थोड़ा दर्द हो रहा है
और मैं चाहता हूं कि ये दर्द लगातार उनका बढ़े, क्योंकि हमारी चिंता में हमारे प्रशासन के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर का आम आदमी है, और आम आदमी का जो भी सवाल होगा, जो भी उसकी ग्रीवांस होगी, मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि उसको हल करने का शिद्दत से, ईमानदारी से और संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाए। अब भाई को भाई से लड़ाया जाए, एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब से लड़ाया जाए, इसमें हम यकीन नहीं करते। प्रेम, भाईचारे और शांति से सब लोग एक साथ रहें, सहअस्तित्व के साथ रहें, ये जम्मू कश्मीर की पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को जब हम कायम करेंगे तो ये समझिए कि जैसे जम्मू कश्मीर देश का मुकुटमणि था, वह स्थान फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, ये जब तक बना रहेगा तो हम विकास भी करेंगे, संपन्न भी होंगे, सुख शांति भी रहेगी। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एलजी साहब आए हैं चले जाएंगे। मैं कहता हूँ, मेरा जन्म हुआ है ना, मैं यहाँ रहने आया और मैं चाहता हूँ कि मैं, और निश्चित रूप से मुझे जाना है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जाऊँगा तो ऐसी मिसाल छोड़ के जाऊँगा कि आने वाले लोगों को याद रहेगा कि ऐसा काम हुआ है। पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य और ईमानदारी से यहाँ के आवाम की भलाई हो, यहाँ का नौजवान एक बेहतर भविष्य ले सके, यहाँ की बहनें, हमारी बच्चियाँ खुली हवा में सांस ले सकें, सम्मान से जी सकें, इसकी हर कोशिश की जाएगी। और लक्ष्य हासिल करने के लिए बिना थके, बिना रुके, मैं और मेरे प्रशासन के सभी सहयोगी और आप सबसे भी मैं आग्रह करता हूं कि हम सब अनवरत बढ़ें। अंत में दो बातें कह के कि सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।